रे घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू नया झंझट पाल रही है। दादा, मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं। खाने को कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है जो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ है। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा है। तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। दादा को क्या हुआ है दीदी? हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़ी जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित इसी को कहते हैं। इसमें तिरिया चरित की कौन बात है? चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाने का। जैसे जिसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें। मर भी जाएं तो भी ना जाऊं। मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं। सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी? जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए। और कैसे? नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख आएं। कुछ भी हो, बाप ही तो हैं। फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, मैं तो भाई कैसा जी है? बहुत अच्छा है भैया। अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो। उसे तुम ही को सौंपे जाता। भैया मैं तो घबराओ मत। भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो। मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से ना देखेगा। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। और कुछ नहीं कहूंगा भैया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। रामू को बुला दूं? उससे भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद तो गौदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने के लिए राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, न वो मेरा पिता है और न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए ही सबको ये सामान दिखाती थी। बेटी, घर देख कर खर्च करो। अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। आप ही कुआं खोदना
और पानी पीना है। बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वो समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा। उनका ये घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मुझे कौन 300 रुपए दे देता। सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं पारावार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो मैं सबसे वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौड़ही हो गई। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुबागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है। उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तू ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाकर्म में लगे थे और लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे। 500 रुपए का ऋण था और उसकी जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसके कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इनमें कभी नागा न पड़ता। यह मानो प्रकृति का अटल नियम था।
अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती कि अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूं, कहो ना कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं ना कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो, कहूं? आपकी जो आज्ञा हो। देखो, इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे बाहर देखा? बोलो, मंजूर करती हो? दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा?